अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि जो जी का ड्राइव्ड सब ग्रुप है वो भी नॉर्मल है जी में। इसके लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं जी डैश में से, जिसका मतलब है जी एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। और हमने एक एलिमेंट लिया के, जो कि जी का एक एलिमेंट है। हमने प्रूव क्या करना है कि के इंटू जी और एच का जो कम्यूटेटर है जी इनवर्स इंटू के इनवर्स, ये अगेन जी डैश का ही एक एलिमेंट है। अब हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है वो क्या है, के इंटू जी एच इनवर्स इंटू के इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं के। अब यहाँ पर हम इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस्ड करवाएंगे ताकि हमारे पास ये अगेन जी डैश का ही एक एलिमेंट बन जाए। तो ये जी है, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट रखूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पर भी, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एच इनवर्स और यहाँ पर के इनवर्स। अब हम इसे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ये ई जो है वो हमारे पास जी का एलिमेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं के इनवर्स इंटू के एच, यहाँ पर के इनवर्स इंटू के, और ये जी इनवर्स था, यहाँ पर के इनवर्स इंटू के, और ये एच इनवर्स इंटू के इनवर्स इंटू के इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं के जी के इनवर्स, इन तीन एलिमेंट्स को कंबाइन किया, फिर के एच के इनवर्स, इन तीन एलिमेंट्स को कंबाइन किया, फिर ये हमारे पास एलिमेंट है के जी इनवर्स के इनवर्स, के जी इनवर्स के इनवर्स, और ये एक एलिमेंट है के इंटू एच इनवर्स इंटू के इनवर्स। ये के इनवर्स है जो यहाँ पर सही तरह से लिखा नहीं गया, ये आ जाएगा के एच इनवर्स के इनवर्स। अगर मैं गौर से देखूं तो ये ए है, ये बी है, ये ए इनवर्स है और ये बी इनवर्स है। क्यों? अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, वो होगा के जी इनवर्स के इनवर्स। के जी के इन्वर्स का अगर मैं इन्वर्स निकालूं तो वो क्या होगा, वो होगा के इन्वर्स और फिर उसका इन्वर्स वो के जी इन्वर्स और के इन्वर्स, जो कि ये रहा। तो ये ए है, ये बी है, ये ए इन्वर्स है और ये बी इन्वर्स है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स, जो कि कम्यूटेटर है ए बी का। तो इसका मतलब है ये अगेन जी डैश का एलिमेंट है। और ए बी क्या है, ए है हमारे पास के जी के इन्वर्स, बी क्या है के एच के इन्वर्स, और ये ए इन्वर्स है और ये बी इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये है कि के इंटू जी एच जी इन्वर्स एच इन्वर्स इंटू के इन्वर्स, ये अगेन जी डैश का एलिमेंट है। तो जो जी डैश है वो हमारे पास जी में एक नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने यही प्रूव करना था कि ड्राइव्ड सब ग्रुप या कम्यूटेटर जो सब ग्रुप है वो हमारे पास जी में नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर एच नॉर्मल है जी में, एच नॉर्मल है जी में, तो फिर जी बाय एच जो है वो अबेलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जी डैश जो है वो एच का सब ग्रुप हो या सब सेट हो। एच गिवन क्या है, गिवन ये है कि एच नॉर्मल है। एच नॉर्मल है तो हमने प्रूव करना है कि जी बाय एच अबेलियन है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी डैश इज सब ग्रुप ऑफ एच। अब क्योंकि एच हमारे पास नॉर्मल है तो जी बाय एच जो है वो एक ग्रुप होगा। जी बाय एच क्या होगा, फैक्टर ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप। फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप, यानी एच नॉर्मल हो तो फिर जी बाय एच हमारे पास एक फैक्टर ग्रुप होता है।
और इस पर जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास कोसेट मल्टीप्लिकेशन। कोसेट्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अगर अगर G1H इंटू G2H है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं G1G2H इस तरह से। G1H इंटू G2H था हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? G1G2 इंटू H। हम सपोज करते हैं कि अबिलियन है हमारे पास G/H। हमने प्रूव क्या करना है कि G/H अबिलियन है इफ़ एंड ओनली इफ़ G डैश सब ग्रुप हो H का। अगर G/H अबिलियन होगा तो फिर G डैश जो है वो H का सब ग्रुप होगा। अगर G डैश सब ग्रुप होगा H का तो फिर G/H अबिलियन होगा। हम पहले सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अबिलियन है। G/H क्या है? सपोज कर लें कि सपोज डैट G/H इज़ अबिलियन। अगर ये अबिलियन है तो इसका मतलब अगर मैं कोई से भी दो एलिमेंट्स लूँ ग्रुप G में से, G1 G2 बिलोंग्स टू G। अगर G/H अबिलियन है तो इसका मतलब ये है कि G/H के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं G1H इंटू G2H ये बराबर किसके है? G2H इंटू G1H। कोसेट मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? ये हमारे पास आ जाएगा G1 G2H ये बराबर होगा G2 G1H। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर G1 इन्वर्स H अप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा? G1 G2H दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दूँ, G1 इन्वर्स H और यहाँ पर भी G2 G1H और G1 इन्वर्स H। तो ये मेरे पास बराबर आएगा G1 G2 G1 इन्वर्स H और ये बराबर आ जाएगा G2 G1 G1 इन्वर्स H। ये आइडेंटिटी है तो ये बच जाएगा G2H। फिर अगेन G2 इन्वर्स H अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो बन जाएगा जो एलिमेंट हमारे पास बनेगा वो होगा G1 G2 G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स इंटू H बराबर है H के। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर AH इज़ इक्वल टू H हो तो इसका मतलब है A बिलोंग्स टू H। ठीक है। अब ये A इंटू H बराबर है H के, तो इसका मतलब है G1 G2 G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स जो है ये H का ही एक एलिमेंट है। इनका जो प्रोडक्ट है वो H का ही एक एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं G1 G2 G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स इज़ इक्वल टू H, सॉरी बिलोंग्स टू H। G1 G2 G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है। अब ये किसके बराबर है? ये तो G1 और G2 का कम्यूटेटर है। तो इसका मतलब ये है कि G1 और G2 का जो कम्यूटेटर है वो H का ही एक एलिमेंट है। अगर ये H का एलिमेंट है तो इस तरह हम बता सकते हैं कि G डैश का हर एलिमेंट H में है, क्योंकि ये G डैश का एलिमेंट है ना, कम्यूटेटर है G1 और G2 का। अगर कम्यूटेटर है तो ये ड्राइव्ड सब ग्रुप में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो G डैश है वो हमारे पास सब ग्रुप है H का। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि ये सब ग्रुप है। कन्वर्सली सपोज करते हैं, सपोज डैट कि जो G डैश है वो H का सब ग्रुप है। अब हमने प्रूव करना है कि G/H अबिलियन है। एक एलिमेंट लें G डैश में से, G1 G2 बिलोंग्स टू G। अब ये एलिमेंट G डैश में है
और जी डैश जो है वो एच का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट एच में भी होगा। तो हम ये लिख सकते हैं G1 G2 बिलोंग्स टू एच, क्योंकि जी डैश जो है वो एच का सब ग्रुप है। अगर ये एच का एलिमेंट है तो अगर मैं इस एलिमेंट को एच के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर में मुझे एच ही मिलेगा। अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो इसका मतलब है ए एच इज़ इक्वल टू एच। तो अब मेरे पास क्या है, G1 और G2 का कम्यूटेटर एच का ही एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि G1 G2 G1 इन्वर्स G2 इन्वर्स को मैं एच से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर में मुझे एच ही मिलेगा। और इसे मैं किस तरह लिख सकता हूं, इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं G1 G2 H बराबर किसके, G2 G1। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जब एलिमेंट अप्लाई करेंगे G2 H को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, G2 H G2 G1 H। यानी हम इस एलिमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं G1 G2 इंटू एच बराबर है G2 G1 इंटू एच। और कोसेट मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है उसकी मदद से हम लिख सकते हैं G1 H इंटू G2 H, ये बराबर है G2 H इंटू G1 H। अब ये एलिमेंट है G बाई एच का, कोशेंट ग्रुप का या फैक्टर ग्रुप का। अब A इंटू बी बराबर है B इंटू ए, मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट करते हैं। अगर कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब है G बाई एच अबिलियन है। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि अगर G बाई एच अबिलियन था, G बाई एच अगर अबिलियन था तो हमारे पास जो G डैश है वो H का सब ग्रुप था। अगर G डैश H का सब ग्रुप था तो G बाई एच अबिलियन था, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये चीज़ है तो फिर ये है, अगर G बाई एच अबिलियन है तो G डैश H का सब ग्रुप होगा, अगर G डैश H का सब ग्रुप है तो फिर G बाई एच अबिलियन होगा।